हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। देखो, गुडविल के क्वेश्चन में अगर आपको एडजस्टमेंट्स दिखाई देते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि किस तरह से पहले हम प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं और बाद में कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए हम गुडविल निकालते हैं। तो आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹1 lakh which includes under valuation of stock of ₹40,000 on an average basis। देखो, फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है 40,000 रुपए से। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹6,30,000। यहाँ पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है जो है 6,30,000 रुपए एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और 5 टाइम्स आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट। देखो, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जो जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपए, लेकिन देखो ध्यान देने की बात क्या है कि जो ये 1 लाख रुपए है ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है ₹40,000 से। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक की वैल्यू को 40,000 रुपए से कम दिखाया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जब अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है तो फर्म का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जानने के लिए क्या करेंगे, जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की अमाउंट है वो एवरेज प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो देखो, हम ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000, एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट जो है ₹1 लाख। 1 लाख में 40,000 ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की ₹1,40,000। ये है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6,30,000 रुपए। रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है जो है 5%। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6,30,000। रेट ऑफ रिटर्न क्या है 5%। तो 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। 6,300 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹31,500। ये क्या आ गया, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, एवरेज प्रॉफिट है 1,40,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट है 31,500। तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,40,000 माइनस 31,500। जब आप 1,40,000 में से 31,500 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1,08,500। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गुडविल है वो 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट है, यानी सुपर प्रॉफिट को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी गुडविल की अमाउंट। तो अब हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 1,08,500 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5,42,500। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर।
आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुडविल कितनी है। गुडविल है 5,42,500 रुपए। समझ आया? तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया गया था। जब भी आपको क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिखाई देता है तो आप हमेशा उसे ऐड कर देना, ठीक है? क्योंकि जब क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू कम कर दी जाती है तो बिजनेस का प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाता है, और सही प्रॉफिट जानने के लिए हम जो स्टॉक की वैल्यू है जो कम दिखाई गई है उसे ऐड कर देते। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹7,50,000 which includes overvaluation of stock of ₹30,000 on an average basis। देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, जो रोंग एवरेज प्रॉफिट है। क्यों रोंग है? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया गया है। तो हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दूसरा, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹42 लाख। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है जो है ₹42 लाख रुपए। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका 3 टाइम्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी गुडविल ऑफ द फर्म। देखो जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है पहले हम सारी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है जो है 7,50,000 रुपए। दूसरा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 30,000 रुपए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक की कीमत 30,000 रुपए से ज्यादा दिखा दी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इसे हम सही करेंगे। हम क्या करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट में से ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को कर देंगे माइनस, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ माइनस करेंगे 30,000 रुपीज, तो 7,20,000 रुपीज मिल जाएंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के। तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। समझ आ गया यहाँ तक? देखो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 रुपए दे रखा है, लेकिन ये गलत एवरेज प्रॉफिट है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टॉक की वैल्यू को ओवर वैल्यू कर रखा है, यानी स्टॉक को 30,000 रुपए से ज्यादा दिखा रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जब स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करते हैं तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिलता। एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट में से ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने आ जाता है, जो हमने निकाला है 7,20,000 रुपए। तो समझ आ गया आपको? अगर क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो तो उसे आप हमेशा माइनस करेंगे, और अगर क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो तो उसे आप हमेशा ऐड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? अब देखो और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है 42 लाख रुपए और रेट गिवन है 15%। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 42 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई। 42,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹6,30,000। ये क्या मिल गया? ये मिल गया हमें नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट क्या है? 7,20,000 रुपीज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 6,30,000 इज इक्वल टू 90,000।
90,000 रुपीज हमें मिल गए सुपर प्रॉफिट के। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो गुडविल है वो 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट है, यानी जो सुपर प्रॉफिट हमें मिला है उसे 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म। तो अब हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू ₹2,70,000। ये आंसर है आपके क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म की गुडविल होगी 2,70,000 रुपए। समझ आ गया आपको? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म and they admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 2026। दो पार्टनर हैं अक्षय और अमित, तीसरे पार्टनर जसपाल को वो बिजनेस में एडमिट करते हैं। They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit for which they decided to average profit of last 5 years। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट होगी और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 5 साल का गिवन है। 2022 से लेकर के 2026 तक 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। 31 मार्च 2022 का है 1.5 लाख, 31 मार्च 2023 का 1,80,000 रुपए, 31 मार्च 2024 का है 1 लाख, लेकिन ब्रैकेट में भी कुछ दिया है। क्या है? इंक्लूडिंग एब्नॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। 31 मार्च 2025 का है 2,60,000। यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एब्नॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000। और 31 मार्च 2026 का है 2,40,000 रुपए। तो हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। द फर्म हैज टोटल एसेट ऑफ ₹20 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख एज ऑन दैट डेट। यहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों गिवन है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखो क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैंने सारी ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर लिख दी है। 5 साल का प्रॉफिट गिवन है और 2 साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूडेड है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉय। देखो 2022 का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, आगे कुछ भी नहीं लिखा है, 1.5 लाख ही लेंगे हम। 2023 का 1,80,000 है, ये भी यही अमाउंट आएगी। लेकिन 2024 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए दे रखा है। ब्रैकेट में लिखा है एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। इसका क्या करेंगे? जब भी आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो उसे आप ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर देंगे? क्योंकि ये जो लॉस है ये नॉर्मल नेचर का नहीं है, ये एबनॉर्मल नेचर का है। ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। ये फ्रिक्वेंट बेसिस पर इनकर नहीं होता है। तो 2024 में जो प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपए नहीं था, 1 लाख में हम 1 लाख और जोड़ देंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा ₹2 लाख। समझ में आया? जो एबनॉर्मल लॉस के 1 लाख रुपीज है इसे हम ऐड कर देंगे गिवन प्रॉफिट। तो यहाँ पर 2024 का प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए। अब देखो 2025 का प्रॉफिट दे रखा है 2,60,000 रुपए। यहाँ भी ब्रैकेट में दे रखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000। ये भी गलत प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड कर रखा है। तो हम क्या करेंगे कि जो एबनॉर्मल गेन की अमाउंट है वो प्रॉफिट में से कर देंगे माइनस। तो 2,60,000 रुपए में से 40,000 रुपए हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 2,20,000 रुपए। समझ आया? ये दोनों साल के प्रॉफिट हमने रेक्टिफाई कर दिए। 2024 और 2025
ये दोनों के प्रॉफिट कम और ज्यादा दे रखे थे। 2024 में प्रॉफिट कम दिखा रखा था क्योंकि उसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस था, और 2025 में प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा था क्योंकि उसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट था। तो हमने दोनों साल के प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर दिया है, करेक्ट कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट ईयर है 2026, उसका राइट प्रॉफिट गिवन है। तो हमें 5 साल का अब ये एक्चुअल प्रॉफिट मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि पांचों साल के प्रॉफिट को कर देंगे ऐड, तो टोटल आएगा 9,90,000 रुपीज। अब देखो, अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? 9,90,000 को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स में कितने साल है? देखो 1 2 3 4 5, तो 9,90,000 को 5 से कर देंगे डिवाइड। इसे काटेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1,98,000। ये है एवरेज प्रॉफिट। समझ आ गया? एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में यहाँ फाइंड आउट करना है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है ₹1,98,000। समझ आ गया? अब देखो दूसरी वर्किंग कैलकुलेशन में क्या आएगा कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बिजनेस की टोटल एसेट्स गिवन है जो है 20 लाख रुपए, और लायबिलिटीज गिवन है जो है 5 लाख रुपए। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसेट्स में से लायबिलिटीज को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा ₹15 लाख। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन करो। अब देखो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है 1,98,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹15 लाख। रेट ऑफ रिटर्न ये क्वेश्चन में गिवन है 10% डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ₹1,50,000। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,98,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू ₹48,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में पूछा है गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो भी सुपर प्रॉफिट आया है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म। तो अब हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1,44,000। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा तो आप सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला यूज करते हुए निकाल लेंगे, और फिर जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसे आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 24 का। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब तक मैंने आपको गुडविल के 24 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी गुडविल से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, चाहे आप एडमिशन के क्वेश्चन करो
चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, चाहे रिटायरमेंट के या डेथ के, हर क्वेश्चन में आपको गुडविल तो निकालनी ही होगी। गुडविल की अमाउंट को तो आपको एडजस्ट करना ही होगा, कंपनसेट करना ही होगा पार्टनर्स के बीच में। तो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है आनी आपको। अगर आपको गुडविल समझ नहीं आएगी तो आपके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आपके क्वेश्चन का 100% गलत रिजल्ट आएगा अगर आपको गुडविल समझ में नहीं आई तो गुडविल ये बेस है पार्टनरशिप अकाउंट का, ये आपको समझ आना बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन में गुडविल जरूर आती है, तो होपफुली गुडविल के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी अच्छे से गुडविल समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करूंगी कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक यू सो मच।